क्लास में हम लोग पढ़े थे मिट्टी के प्रकार। कुल मिलाकर 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़े थे, जिसमें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल या पीली मृदा, पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। इस 6 के बारे में आज जानना है। कौन से क्षेत्र में ये सभी मिट्टी पाई जाती है, किस क्षेत्र में अधिक यह मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, इस मिट्टी की विशेषताएं क्या है, इस सब के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा या मिट्टी, सॉइल अंग्रेजी होता है SOIL, सॉइल, मृदा या मिट्टी। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका परिभाषा जानना, कल बताए थे। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जितने भी मिट्टी हैं उन सभी मिट्टी में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो सबसे पहले कहें जलोढ़ मृदा क्या है? वह मृदा जिसमें बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका इसे ह्यूमस बोलते, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। वह मृदा जिसमें बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा की विशेषता क्या है? इस मृदा में पोटास, फास्फोरस, इस मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा इस मृदा में नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा की प्रमुख फसल गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन इत्यादि है। भारत में यह मृदा
6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है, जो महानदी कृष्णा तथा कावेरी नदियों से निर्मित मैदानी भाग में पाया जाता है। दूसरा नंबर है काली मृदा। काली मृदा वह मृदा जिसमें एल्युमिनियम तथा लोहे की मात्रा पाई जाती है। उसे काली मृदा कहते हैं। इस मृदा का दो और नाम है। इस मृदा को कपासी या रेगूर मृदा भी कहते हैं। कपासी या रेगूर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा की विशेषताएं क्या है? इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि फास्फोरस की मात्रा में कमी होती है। फास्फोरस की मात्रा में कमी होती है। यह मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। यह मृदा भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है।
यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में फैला है। इस मिट्टी की मुख्य फसल, इस मिट्टी की या मृदा की मुख्य फसल कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं इत्यादि है। ठीक है, समझना है। जलोढ़ मृदा क्या है? इसको कहेंगे तो वह मृदा जिसमें बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में मुख्य रूप से पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ ह्यूमस की कमी होती है। ये विशेषताएं थे। इस मृदा की प्रमुख फसलों में गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन इत्यादि प्रमुख हैं। यह भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। यह कृष्णा महानदी और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में अधिकांशतः पाई जाती है। हमारे यहाँ भी कोसी नदी द्वारा भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसलिए जहाँ जहाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार है, वहाँ गेहूं, गन्ना, मक्का तो सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में दियारा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कोसी का दियारा क्षेत्र, वहाँ मक्के की उत्पादन बहुत अधिक होती है। कारण है इसमें विशेष तौर पर खादों का उपयोग कम होता है, क्योंकि पहले से पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा उपलब्ध रहती। इस मिट्टी में पहले से ये सारे तत्व मौजूद होते हैं। केवल नाइट्रोजन अर्थात यूरिया डालते हैं, यूरिया की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलों में गेहूं, गन्ना तथा दलहन पदार्थ प्रमुख हैं। यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्र का 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है, जो कि महानदी कृष्णा और कावेरी नदियों से निर्मित मैदानी भागों में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा के वर्णन। अब है काली मृदा। काली मृदा का 3 नाम है। कपासी मृदा भी कहते हैं, इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा क्यों कहते? इसमें सबसे अधिक उत्पादन कपास की होती है, अर्थात कपास की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। इसलिए इसे कपासी मिट्टी या कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा क्या है?
वह मृदा जिसमें एल्युमिनियम तथा लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे काली मृदा कहते हैं। इस मृदा को कपासी या रेगूर मृदा भी कहते हैं। कपासी या रेगूर मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा इसलिए कहते हैं कि इस मृदा में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कपासी मृदा कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं। अब है इस मिट्टी की विशेषताएं क्या है। तो इस मिट्टी में या इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सभी मिट्टी से अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। विशेषताएं हैं, इसके अलावा इसकी विशेषताएं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास तथा चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम तथा चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर, भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। वैसे तो बिहार के कुछ भागों में भी पाया जाता है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया, क्योंकि अधिक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर या अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। अब है इस मिट्टी की मुख्य फसलें क्या है। तो काली मिट्टी का मुख्य फसल कपास तो 1 नंबर हो गया। कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं इत्यादि ये काली मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। तो समझ गए कि जलोढ़ मृदा भारत में कितना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है और काली मृदा भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। तो जलोढ़ मृदा में मुख्य फसलें क्या है, गेहूं, गन्ना, मक्का और दलहन, जबकि काली मृदा में मुख्य फसलें कपास, गन्ना, प्याज और गेहूं प्रमुख फसलें हैं। तो इन दोनों मृदा का विशेषताएं नोट कर लीजिए। अब है लाल या पीली मृदा। नंबर 3, लाल या पीली मृदा। लाल या पीली मृदा, अब इसके बारे में इसकी विशेषता लिखा देते हैं, सुनाते हैं। वह मृदा जिसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है। लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। इसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल मृदा कहते हैं। इसलिए इसे
लाल मृदा कहते हैं तथा इस मृदा में अधिक दिनों तक जल जमाव के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली मृदा भी कहते हैं। पीली मृदा भी कहते हैं। वह मृदा जिसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल मृदा कहते हैं। जब इस मृदा में अधिक दिनों तक जल जमाव होता है, इसके कारण इस मृदा का रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली मृदा कहते हैं। यह मृदा भारत के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। यह मृदा भारत के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। इस मिट्टी की मुख्य फसलें इस मृदा की मुख्य फसलें मूंगफली, मक्का, बाजरा, तंबाकू इत्यादि हैं। और नंबर 4 लेटेराइट मृदा। अब चौथा नंबर है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस मिट्टी में एल्युमिनियम तथा लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश,
उड़ीसा, असम इत्यादि भागों में फैला है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलों में चाय, कहवा, काजू इत्यादि प्रमुख फसलें हैं। और फिर से लाल या पीली मिट्टी, वह मृदा जिसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसे लाल मिट्टी या लाल मृदा कहते हैं। इस मृदा में अधिक दिनों तक जल जमाव होने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली मृदा कहते हैं। यह भारत के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा मेघालय इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। तो लाल या पीली मिट्टी का विस्तार भारत में कितना है? 7.2 करोड़। इस मिट्टी की मुख्य फसलें क्या है? मूंगफली, मक्का, बाजरा, तंबाकू इत्यादि। लाल या पीली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, मेघालय इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। अब है चौथा नंबर लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईट, अर्थात लेटेराइट का अर्थ हुआ ईट। इस मिट्टी में एल्युमिनियम तथा लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम तथा लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम इत्यादि भागों में पाया जाता है। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। यह मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा असम राज्यों में पाया जाता है। इस मिट्टी की प्रमुख फसल चाय, कहवा, काजू इत्यादि हैं। इस मिट्टी की मुख्य फसल या प्रमुख फसल चाय, कहवा, काजू इत्यादि हैं। तो आज ये 4 प्रकार के मिट्टी बताए। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा लाल या पीली मृदा, तीसरा लेटेराइट मृदा और चौथा
काली मृदा। ये 4 प्रकार के मृदा बताए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा और लेटेराइट मृदा। ये चारों मृदा के बारे में अच्छा से अध्ययन कर लेना है। इसे नोट करके फिर रीडिंग देना है 2-3 बार और याद करना है। ये चारों मृदा के विस्तार के बारे में, क्या विशेषताएं हैं इस मृदा की, भारत के कितने भाग पर फैला है, इस मृदा की प्रमुख फसलें क्या है, किस किस राज्य में ये फसलें, ये मृदा पाई जाती है, इस सब पूरा याद करना है। तब तक इसे नोट कर लीजिए। और कल फिर 5वां और 6ठा मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा के बारे में बताएंगे। मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा, तब तक इसको नोट कर लीजिए।